अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज बना रही थी मैं अपने स्टाइल में चिकन फ्राइड राइस। तो मैंने सोचा बहुत ही सिंपल सी तो रेसिपी है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए है। आपने फ्राइड राइस तो कई दफ़ा खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे स्टाइल में भी ज़रूर बना करके ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों की तो फेवरेट होती है, तो एक दफ़ा मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करके देखना। और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और हो सके तो उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। और जब सब कुछ कर रहे हो तो बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलो तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। अब इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए मैंने पैन के अंदर ऐड करा है 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। इसको पहले हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, आप चाहें तो कोई दूसरा ऑयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जैसे ही मस्टर्ड ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, चॉप करे हुए लहसुन को ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है। और फटाफट से जैसे ही हमारे लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे छोटे क्यूब्स में कटे हुए चिकन को। आप चिकन को और लहसुन को दोनों को हम प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसके अंदर से रॉ स्मेल ना निकल जाए। और चिकन के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक चिकन का क्यूब भी यूज़ करा है। अगर आपके पास ये चिकन क्यूब हो तो यहाँ पर ऐड करना, नहीं हो तो आप पूरी तरीके से आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए हमें स्टार्टिंग में नमक डालना बहुत ज़रूरी है चिकन में, ताकि चिकन के अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से अंदर तक नमक जाए। स्टार्टिंग में ही हम चिकन के अंदर 1/2 चम्मच नमक को ऐड कर लेंगे, और बाकी हमें जो नमक की ज़रूरत होगी वो हम चावलों के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जितने हम चावल ऐड करेंगे उसके हिसाब से। चलिए, तो चिकन की पूरी तरीके से रॉ स्मेल निकालनी है, इसके लिए इसको फ्राई करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। और 5 से 7 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, और आधा चम्मच इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे, ताकि ये जल्दी हमारा चिकन प्रॉपर तरीके से गल जाए। और अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप यहाँ पर आधा चम्मच विनीगर का ऐड कर देना। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे धीमी आंच के ऊपर। चिकन को फ्राई करने में स्टार्टिंग से जो हमारा टाइम लगा है वो तकरीबन 15 मिनट लगा है। तो 15 मिनट तक हमें चिकन को यूं ही फ्राई करते रहना है, पहले हाई फ्लेम के ऊपर, उसके बाद धीमी आंच के ऊपर। इतने में हमारा चिकन प्रॉपर तरीके से गल चुका होता है। बहुत ज़्यादा भी हमें उसको नहीं गलाना है कि बिल्कुल हमारा चिकन चूर होने लगे। तो जैसे ही हमारा चिकन 80% तक गल जाएगा ना, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से कॉर्न, थोड़े से कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और थोड़े से अनियन ऐड करे हैं। अब इन सारी सब्जियों को भी हम प्रॉपर तरीके से चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। तो अब अगर आपको भी मेरी तरह हरी मिर्चों का टेस्ट पसंद हो ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में हरी मिर्चें ऐड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी आप खाना पसंद करते हो। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी हरी मिर्चों को चॉप करके डाला है। और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर देना। चलो, तो सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि इसके क्रंचीनेस बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। और जैसे ही इसकी सब्जियां थोड़ी सी हल्की सी हो जाएंगी ना फ्राई, तो हम क्या करेंगे, 2 अंडों को बीच से जगह बना करके, बीच से आपने देखा था ना, मैंने थोड़ी सी गैपिंग करी थी और जगह बनाया था, वहाँ पर 2 अंडों को तोड़ करके ऐड कर लेना। उसके बाद हमें बीच में ही थोड़ा सा इसे क्रम्बल कर लेना है। हमें फ़ौरन ही सारी सब्जियों के साथ और चिकन के साथ इसको मिक्स नहीं करना है, पहले क्रम्बल कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सारी सब्जियों के साथ इसको फ़ौरन ही मिक्स कर लेंगे। और अंडे की रॉ स्मेल जब तक नहीं निकल जाएगी, हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। स्टर करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी अंडे की स्मेल होगी ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी अभी फ़ौरन ही। यहाँ पर अंडे की स्मेल को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अंडे की स्मेल निकाल दी ना, तो बिल्कुल जो बच्चे अंडा नहीं भी खाते हैं ना, वो खा लेते हैं। जैसे मेरा बेटा अंडा नहीं खाता ना, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसने फ्राइड राइस के अंदर अंडा भी खाया है। और जैसे ही इसके अंदर से सारी रॉ स्मेल निकल जाए, हम फटाफट से इसके अंदर बॉईल किए हुए चावलों को ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो घर में बॉईल जो किए हुए मोटे चावल होते हैं, या जैसे भी आप चावल खाते हैं ना बॉईल करे हुए, उसके साथ भी ये रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बारिश के दिनों में बच्चे जब तंग करते हैं ना, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। आप उनको, बच्चों को लंच में भी इसको बना करके आराम से दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप चिकन डालना है चिकन डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं, इसकी जगह पर आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी होती है। मज़ा आ जाता है इसको खाने के बाद, बच्चे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुश होते हैं। तो बना करके ज़रूर ट्राई करना। अब सारे चावलों को चिकन और सब्जी के साथ मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर सिंपल से कुछ हल्के से मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं 1 टीस्पून, और साथ में ऑरिगेनो ऐड करा है 1 टीस्पून। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर मिक्स हर्ब्स डालना चाहते हैं, मिक्स हर्ब्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा उससे भी फ्लेवर आता है।
और इसके बाद हमें बस इसको मिक्स करना है। नमक टेस्ट कर लेंगे, आधा चम्मच चूँकि हमने चावल ऐड करा है, आधा चम्मच नमक और ऐड करेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर हो ना वो सारा का सारा बैलेंस हो जाए। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब सारे चावलों को प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लास्ट में 1 चम्मच सोया सॉस। आप सोया सॉस ऐड करने के बाद फटाफट से हमें मिक्स करना है और बस 1 से 2 मिनट इसको और पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, और गर्मा गर्म करना है अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को सर्व। हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल रेडी। हम चले इसको सर्व करने के लिए। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी। अब जब कभी भी बच्चे तंग करें ना तो ये ज़बरदस्ती फ्राइड राइस की रेसिपी को उनको बना करके फटाफट से दे देना, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलो, अगर आपको मेरी ये फटाफट से बन जाने वाली चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आपकी दोस्त आपसे इजाज़त चाहती है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान से रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर चिकन फ्राइड राइस।